हर हर महादेव। दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। जो भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्सुक थे, उनके लिए शुभ समाचार आ चुका है। जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे कि बाबा के धाम के कपाट कब खुलेंगे, कब केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, इस चीज को लेकर अब साफ साफ बातें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। यानी वो डेट क्लियर हो चुकी है जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं किस दिन, कितने बजे, कितनी तारीख को कपाट खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि इस साल यानी 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं, यात्रा की तैयारी कैसे करें, साथ ही इस बार क्या क्या खास रहने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। केदारनाथ धाम की स्थापना और इसकी आध्यात्मिक महत्व एक अद्भुत पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा महाभारत के समय से संबंधित है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने ही कुल का विनाश कर दिया, तो उन्हें इस बात पर बड़ा ही पछतावा, वे अपने पापों का पश्चाताप करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की शरण में जाने का विचार बनाया कि वे चाहते थे कि वो भगवान शिव के सामने अपने पाप की क्षमा जो है वो मांग सके। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उन्हें क्षमा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह पांडवों से छिपने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। लेकिन अंततः केदारनाथ धाम में जब वो प्रकट हुए, तब पांडवों को ये पता चल गया था कि भगवान शिव केदारनाथ धाम के नजदीक है। पांडवों ने भी वहीं जाने का निर्णय किया। उस समय भगवान शिव ने केदारनाथ धाम में ब्रह्म रूपी भैंस का रूप धारण किया हुआ था। जब पांडवों ने भगवान शिव को खोजने की कोशिश की, तो उन्होंने ये देखा कि एक भैंस जमीन में समाती हुई सी नजर आ रही है। फिर यहाँ पर पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम ने अपनी ताकत से उस भैंस को रोकने की कोशिश करी, लेकिन तभी भगवान शिव ने खुद को 5 भागों में विभाजित कर लिया और अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनका पृष्ठभाग यानी कि उनकी पीठ की आकृति को पूजा जाता है। साथ ही तुंगनाथ में उनकी भुजाएं हैं, रुद्रनाथ में उनका मुख है, महामहेश्वर में उनकी नाभि का भाग है, साथ ही कल्पेश्वर में उनकी जटाएं पूजी जाती है। तो कुछ इस तरह से जो उन्होंने एक भैंस की आकृति अपनाई थी, भगवान शिव ने वो अलग अलग भागों में विभाजित हुई थी। तो वो पंच केदार के नाम से अब आज के समय में जानी जाती है। जब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए, तो उन्होंने उन्हें पाप मुक्त कर दिया। वहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसके बाद पांडवों ने मंदिर बनाकर स्थापित किया। ये वही स्थान है जिसे आज के समय में केदारनाथ धाम से जाना जाता है। और आज के समय में अगर हम करंटली समय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। और साथ ही यहाँ की कठिन यात्रा और प्राकृतिक सुंदरता से केदारनाथ धाम का दृश्य और भी ज्यादा दिव्य और भी ज्यादा सौंदर्य से भरपूर हो जाता है। इस कारण मंदिर की रहस्यमय ऊर्जा और पौराणिकता के कारण बार बार खींचे चले आते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो रही भगवान शिव की पौराणिक कथाएं। लेकिन अगर हम करंटली सिचुएशन की अगर हम बात करें, यानी वर्तमान समय की, कि आज के समय में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं, किस दिन खुलने वाले हैं, किस समय खुलने वाले हैं, वो बातें भी अब क्लियर सी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। चलिए अब उस पर भी बात कर लिया जाए। हर साल महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की जाती है। बताया जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन तारीखों की घोषणा की जाती है। अब आप सभी को ये बता दिया जाए कि केदारनाथ धाम के कपाट किस तारीख को खोले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई के प्रातः सुबह 7 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। क्योंकि हर साल अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत की जाती है। यह यात्रा दिवाली के बाद भाई दूज तक चलती है। अब चलिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता चल गया कि किस दिन, किस तारीख को, किस समय केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। लेकिन अब आप सभी को बता दिया जाए कि केदारनाथ यात्रा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपने जब किया होगा तभी आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन कर ही आप जाएं
तो आपके लिए सही है। साथ ही अगर हम यात्रा मार्ग की बात करें तो आप चाहें तो आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस का सहारा लेकर भी आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिर गौरीकुंड तक वाहन और वहां से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को हेलीकॉप्टर सुविधा भी आप सभी को बता दी जाए कि किस तरीके से आप हेलीकॉप्टर की सुविधा का लुफ्त भी आप उठा सकते हैं। फाटा या गुप्तकाशी और सिरसा से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध की गई है। आप चाहें तो वहां से भी। साथ ही इन इंपॉर्टेंट टिप्स का भी इस्तेमाल आप जरूर करें। आप सभी को पता रहना चाहिए कि क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्स जो है वो रहने वाली है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि आप अपने शरीर का अच्छी तरह से फ़िटनेस कर जाएँ तो आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि ऊँचाई पर साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अच्छी अच्छी खासी शारीरिक फ़िटनेस रख कर जाएँ तो आपके लिए बिल्कुल सेहतमंद रहेगा। साथ ही अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, सही जूते साथ रखें, जिससे कि क्या है कि अचानक मौसम खराब हो सकता है, इसीलिए सतर्कता बरत कर चलें और अपने साथ ज़्यादातर कई जोड़ी कपड़े लेकर चलें। साथ ही आप सभी को केदारनाथ धाम की इस साल की खास बातों के भी बारे में बता दिया जाए कि इस साल क्या-क्या सुविधाएँ जो है सरकार करने की सोच रही है। तो वो बातें भी आप सभी को बता दिया जाए कि इस बार केदारनाथ धाम को और भी ज़्यादा सुगम और भी ज़्यादा आसान बनाने के लिए नई-नई व्यवस्था की जा रही है। बेहतरीन ट्रैकिंग सुविधा जो है वो की जा रही है। पैदल मार्गों को और भी सुरक्षित बनाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता अभियान भी ट्रैक पर चालू किया गया है। साथ ही सरकार डिजिटल दर्शन सुविधा भी चालू कराएगी। बताया जा रहा है कि अगर आप केदारनाथ धाम नहीं आ सकते तो लाइव दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। वहाँ घर बैठे भी आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को जितनी भी अपडेट्स थी इस साल की कि किस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, क्या-क्या अपडेट्स हैं, जितनी भी रही मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। साथ ही अगर आप इस साल बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवार में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ ही जो इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चले कि क्या-क्या सुविधाएँ इस साल चालू की जा रही है केदारनाथ धाम में। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाबा केदार।